हटो हटो, ये देखें यार, हट जाओ, मारो नहीं मुझे, हटो यहाँ से। आई इतनी जोर से कौन मारता है। ये इन्होंने एक होल किया और इसमें भी एक बच्चा दे दिया। एक और चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, और वो ये है कि भाई यहाँ पर भी एक बच्चा दे दिया। माशाल्लाह बर्ड भी है, मिड एज बर्ड भी है। तो अब एक कंटिन्यूसली साइकिल चलता रहता है, क्योंकि यहाँ पे मल्टी एज बर्ड होता है, तो वो फिर मुनासिब नहीं है। और उसका फ़ायदा ये होता है कि यार उसका नुकसान ये होगा कि आपका जो बर्ड है ना वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा। ये वाला बर्ड देखें आप, जूम करता हूँ, इसके पर भी खड़े हुए और बड़ा जो ना सुकून से बैठा हुआ है। अच्छा, इसकी आंखें बिल्कुल सही हैं। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। और भाई कल की वीडियो में मैंने आप लोगों से बोला था कि एक बात है, आप लोग मुझे बताएगा इसमें कितनी सदाकत है, और है भी या नहीं है, दोनों चीज़ आप मुझे बताएगा। और वो बात मैं आपसे पूछना ही भूल गया। अच्छा, पूछना ये था, पहले एक काम करते हैं ना, 2 मिनट बाद बताते हैं आपको ज़रा बात क्या है। उससे पहले आपको दिखाते हैं हमारे पास बच्चों की माशाल्लाह से भरमार हुई है। और आज भी हमारे फार्म के ऊपर 4 बच्चे और आ गए हैं यार, कसम से इंतहा हो गई जिसे कहते हैं। मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ कि कौन कौन से बच्चे आए हैं। पहले इन जेल के कैदियों को आज़ाद कर देते हैं। आ जाओ बच्चों, आओ यार, क्या मसला है। इतनी इनकी दोनों एक आर्जी तौर पे पार्टीशन बनाई हुई है, और उसका मैंने सोचा ये है कि यार करेंगे परमानेंट। थोड़ा सा मुझे टाइम चाहिए अपने लिए, ज़रा मैं फ़ारिग हो जाऊँ चीज़ों से, फिर इसको एक तरीके से बनाएंगे। जब तक इनको ऐसे ही काम चलाना है। अच्छा जी, तो ये आ गए आज़ाद। आओ बच्चों बाहर आओ। बल्कि एक काम करो ना, पहले आपके लिए एक चीज़ हम और लाएँ, और इनकी फेवरेट, और वो है मटर के छिलके। और यार कल मैं सोच रहा हूँ इनकी एक पार्टी शार्टी कर दें, क्या बोलते हो? क्योंकि इतने सारे इन्होंने बच्चे दिए हैं, और हम इनको चीज़ें तो खिलाते रहते हैं फालतू फालतू, इनकी फेवरेट चीज़ें खिलाते रहते हैं, लेकिन मटर भी डालते हैं उसमें, गाजर भी डालते हैं। एक पार्टी कर देते हैं इनकी, और ये भी आयत करेंगे। क्या आयत क्या करेंगे? अच्छा है, एक ओके सीन हो जाएगा। तो आप बताओ, कल इनकी पार्टी करते हैं, क्या क्या खिलाना है उसमें मुझे बताना आप। और इनका सबसे फेवरेट जो ना यार, मटर के छिलके, गाजर बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं, मटर भी खुद बहुत शौक से खाते हैं। तो आप लोग बताओ क्या खिलाना है उनको, ताकि उस हिसाब से हम फिर उसको डिसाइड करें। अच्छा, चलते हैं पहले अपन बच्चों के पास। तो भाई सिचुएशन ये है कि मैंने आपको दिखाए थे कल कुछ बच्चे थे हमारे पास, और ये जो है ना, ये 7 नंबर फीमेल के हैं। ये कौन सी नंबर की है? आई डोंट नो बेटा, नंबर दिखाओ अपना। ये तो यार वो फीमेल है जिसके सारे बच्चे मर गए, और बेचारी बहुत परेशान भी है लगती है कभी कभी। तो सॉरी यार, करते हैं आपके बच्चों का कुछ ना कुछ हम। और ये सर्फ एक्सेल का स्टेपर कहाँ से लेकर आया उठा के? एक मिनट, पहले मैं इसको बाहर निकाल दूँ। यार ये बाहर नहीं आ रही, और मुझे लग रहा है ये डरी हुई है, या तो इसने नए बच्चे दिए हैं, उनके चक्कर में डरी हुई है। क्या वजह है, अभी हम उसको चीज़ को सोचते हैं। अच्छा भाई, ये जो मैंने केज दिखाया था आपको, इसमें कुछ बच्चे थे, मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा। एक तो ये रहा, और दूसरा कहाँ है? ये रहा। एक ये रहा बच्चा, और दूसरा बच्चा ये रहा। ठीक है, ये 2 बच्चे इसमें घूमते रहते हैं। कुछ बच्चे मैंने आपको दिखाए थे। अब जो ना बड़ा संभल के मुझे पाँव रखना पड़ता है इसके अंदर, क्योंकि उसका रीज़न है भाई, बच्चे माशाल्लाह से बहुत हैं, और मुझे नहीं लग रहा पर्सनली ये इसके बच्चे हैं, ये किसी और के बच्चे हैं जो इस तरह घूम रहे हैं। यार हट जाओ ज़रा सा प्लीज़, रुको ज़रा। भाई ये इसी फीमेल के बच्चे हैं, और ये हमें बिल्कुल भी आने नहीं दे रही अंदर। मैं आपको सिर्फ दिखा देता हूँ। कल यहाँ पर एक बच्चा था, मैंने वो उठा के इसके उन बच्चों में डाल दिया, और इसने क्या किया, इसने अपना नया बच्चा निकाल दिया, यहाँ पे बाहर कर दिया, और अपने बच्चों को इसने अलग कर दिया। अच्छा, आज मैं आया हूँ तो यहाँ पे भाई एक ये नया बच्चा मुझे दिखा, वहाँ पे आपको इतने सारे बच्चे दिख रहे हैं माशाल्लाह से। और मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखें, ये इन्होंने एक होल किया और इसमें भी एक बच्चा दे दिया। एक और चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, और वो ये है कि भाई यहाँ पर भी एक बच्चा दे दिया माशाल्लाह से। इतने सारे बच्चे, यार अल्लाह का शुक्र है कि हमारे इतने मरने के बाद भी हमारे रैबिट्स ने इतने सारे बच्चे दे दिया। और ये बेचारी फीमेल बहुत परेशान लग रही है मुझे, ये खाना खाने नहीं जा रही, जबकि आप देखें सारे रैबिट्स बाहर खाना खा रहे हैं, ये अकेले अंदर बैठी हुई है। या तो इसने आज बच्चे दिए हैं। अब पता है क्या था, पहले मुझे याद था कौन कौन सी फीमेल ने दिया, अब इतने सारे बच्चे हो गए ना, वो सब गिचमिच हो गया। पहले मुझे याद था 7 नंबर ने दिए हैं, 4 ने दिए, ये इसी के बच्चे, ये सारे बच्चे इसी के हैं, और ये अपने बच्चों के पास बैठी हुई है। पहले मुझे याद था 7 ने दिए हैं, 5 ने दिए हैं, और अब जो है ना माशाल्लाह से बहुत सारे बच्चे होते जा रहे हैं। अच्छा पहले यार हम बात कर लेते हैं, इससे पहले मैं बात भूल जाऊँ। बात सारी ये थी कि आप लोगों को लगता है कि रैबिट्स जो हैं वो चांद की तारीखों में बच्चे देते हैं। फॉर एग्जांपल 14वीं तारीख के आसपास जो होते हैं ये बच्चे देते हैं। इसमें कितनी % सदाकत है मुझे आप बताएगा, और ये सच है या ऐसी मजाक है? क्योंकि मैंने सुना था कि इनका जो टाइम और ड्यूरेशन होता है प्रेगनेंसी का, वो ऑलमोस्ट होता है 1 मंथ। तो अगर ये इतना है, यानी कि सिर्फ 14 पे ही आते हैं, तो मुझे बता दें, क्योंकि हमारे पास चांद की तारीखें आई हैं, और उसके बाद इतने बच्चे आए हैं माशाल्लाह से। मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि 40 के करीब बच्चे आ गए। तो इस बात में कितनी सदाकत है मुझे बताएं। 4 रैबिट मटर के छिलके एंजॉय कर रहे हैं, बाकी लूसन खा रहे हैं।
तो मटर के छिलके इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो कल दावत करते हैं, दावत में क्या क्या होगा मुझे आप बताएगा, वो हम सोचेंगे क्या करना है हमने दावत में, क्या क्या चीज़ें हम रख सकते हैं इनके लिए, क्योंकि एक ट्रीट तो इनके लिए बनती है। अच्छा काम देखते हैं ज़रा, काम क्या करते हैं। काम यार पहला काम तो ये करना था मैंने यहाँ पे, घर के काम मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहला काम ये करना था, मैं सोचता हूँ इन बच्चों को तो ना कुछ तरीके से कर दूँ, ये इस तरह गिचमिच हुए हुए हैं ना, तो ये ख़तरनाक बात है। तो एक टोकरी यहाँ पे रख देते हैं, बल्कि नहीं यहाँ पे बाउंड्री रख देते हैं, अंदर जाने में आसानी हो, और एक टोकरी अंदर रख देते हैं। तो मैं ज़रा जल्दी से टोकरी रखता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ क्या सिचुएशन है। यार इसके बच्चों को मैंने यहाँ से हटा के यहाँ रखा है कि मैं इसको उठा के वापसी यहाँ पे रख दूँ टोकरी को, कि एक तरीके से आ जाए। बेचारे इतने लंबे पूरे बाज भी नहीं घूमे। इसने इतना तंग किया हुआ है मुझे कि ये सेट करने नहीं दे रही। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, हटो यहाँ से, हटो हटो हटो, ये देखिए यार, हट जाओ, मारो नहीं मुझे, हटो यहाँ से। आई इतनी जोर से कौन मारता है? अब बताओ मैं इसको हटाऊं कैसे? ये इनका बाप है, इसकी ज़िंदगी में कुछ नहीं है, ये मुझे सिर्फ आसपास मेरे घूमे जा रहा है और मुझसे पूछ रहा है कि ऐसा आप क्यों कर रहे हो। यार मैं कोने में घुसा हुआ हूँ तुम्हारे खातिर, हटो यहाँ से, जल्दी से हटो, हटो 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 यार, यहाँ से हटो, बाहर निकलो पूरा, आ जाओ बाहर, आ जाओ बाहर, आ जाओ। अच्छा भाई, उस टोकरी को मैंने वहाँ पे रख दिया है, और आप सोचोगे मैं इनकी लाइफ में इंटरफेयर कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा। यार उसकी वजह ये है कि ये बच्चों को इस तरह नहीं संभाल सकती, ये ज़मीन पर देंगी, बच्चों में नमी होती है, बच्चे 100% मारे जाएंगे। मैंने शुरू के अंदर ऐसे ही छोड़ दिया था, वो मर गए। उसके बाद मैंने बच्चों को यहाँ पे उनकी पूरी सेटिंग बनाई कि जैसे इसने दिए वैसे केयर कर ले, वो केयर नहीं कर पाई, वो सारे बच्चे भी मर गए। तो अब इसके लिए इतनी तो करनी पड़ेगा ना एफर्ट। अब मैं दिखाता हूँ आपको एक चीज़, ज़रा मैं इसको इस वाले केस से हटाऊँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। बेटा अभी मारा था ना मेरे हाथ में, वापसी जाओ वहाँ पर, किसी और के बच्चों पे भरम नहीं जमाओ, आ जाओ, इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ। यार सॉरी, तो इतनी मुश्किल से इसको पकड़ना पड़ता है, ये बहुत ज़ोर से देना पंजे मारती है हाथ पे, और ये बहुत ज़्यादा ना नाराज़ हुई हुई है। पहले मैं आपको देना ज़रा ये वाली टोकरी हटा के दिखाता हूँ क्या सिचुएशन है। बच्चे कहाँ हैं? दोनों बच्चे इधर हैं, इधर आओ इधर आओ, इधर ही रहना, अभी कुछ देर तक इधर ही रहो। अच्छा जी, ये टोकरी हटा के आपको ज़रा दिखाते हैं एक चीज़। हाँ भाई, सिचुएशन ये है कि टोकरी के नीचे हमने इस तरह की एक बाउंड्री बनाई थी, और उसमें इन्होंने अपना बनाया बिल। अब सवाल ये है ना कि ये बिल काम का है या नहीं है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन करंटली बताऊँ मैं आपको इस बिल की क्या सिचुएशन है। यार खरगोश के बिल को गार कहते हैं, बिल कहते हैं, मुझे बताएगा कमेंट में, मुझे नहीं मालूम। तो ये एक बड़ा प्रॉपर था, इन्होंने एक बिल बनाया अपना, जो सीधी लाइन आई है, ठीक है। और एक चीज़ मैं दिखाता हूँ आपको, एक बिल बनाया इधर, इस बिल के अंदर आपको दिख रहा है बच्चा, और ये बिल कितना कह रहा है? ये बिल है यहाँ से यहाँ तक, यानी कि मेरा हाथ कितना अंदर घुस गया आपके सामने, इतना बड़ा बिल है ये। तो ये वाला तो समझ में आता है मुझे बच्चा, लेकिन अगर ये बिल गिर गया तो इसलिए मैंने सोचा ये है कि इस बिल में जो बच्चा है ना उसको इधर ही रहने देंगे, और इसके ऊपर मैं एक्स्ट्रा कुछ रख देता हूँ। पर मुझे इसका समझ में नहीं आ रहा यार, इसकी माँ और इसकी माँ सेम है या अलग है, ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। तो यार इसके ऊपर इसको ऐसे ही बंद कर देते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ क्या सिचुएशन है। देख रहे हैं, पूरी लाइन खोद डाली बच्चों के चक्कर में। मैं यहाँ पे इसको ऐसे ही फ़िलहाल बंद कर देता हूँ, इसको हम देखेंगे कल इंशाल्लाह। अच्छा जी भाई, काम कर दिया ख़त्म यहाँ का। मैं आपको बता देता हूँ क्या किया है। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्लैब रख दिया, एक नीचे रख दिया यहाँ पे, कि इन केस अगर ये होल करते हुए नीचे आते हैं और ये मिट्टी बैठ जाती है तो इंशाल्लाह बैठेगी नहीं। उसका फ़ायदा सबसे बड़ा ये होगा कि ये स्लेब जो है उसको रोक लेगा और इंशाल्लाह दबने से मर जाएंगे ये। और मैंने सोचा कि नेक्स्ट टाइम भी तो ना वहाँ पे भी किसी तरह का एक स्लेब वगैरह रख के थोड़ी बाउंड्री बना देंगे, ताकि इनकी जो है ना खोदने की वो भी हो जाए पूरी, क्या कहते हैं उसको, क्रेविंग, और हमारा काम भी हो जाए। क्योंकि रैबिट और चूहे सेम होते हैं, इनको कुतरने का खोदने का शौक़ होता है। और इसके बाद जो यहाँ पर बच्चे थे उनके लिए एक पार्टीशन करके लगा दी मैंने, और पार्टीशन के बाद दोनों बच्चों को डाल दिए अलग से रुई ऐड करके यहाँ पे। ये बच्चा देख रहे हो, मैंने ये बच्चा निकाला इस होल से। मुझे नहीं पता ये होल का था या नहीं था, लेकिन यार ये वहाँ पर मर जाता। ठंडी यख ज़मीन हो रही है और मट्टी जो है ना हमेशा मॉइस्ट सी लगती है। आप कुछ भी कर लो मट्टी में आपको हल्का सा मॉइस्चर फील होता है, तो मट्टी भी जो है ना उसमें अच्छा खासा मॉइस्चर फील हो रहा है। सेकंड, वो वाले बच्चे जो थे उन सारों को टोकरी में डाल दिया है। अब उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ताला ये उसके नहीं होंगे। और अच्छा एक चीज़ पता लग गई मुझे, वो जो मार रही थी ना हमें, वो पता नहीं किस बच्चों की माँ है, लेकिन वो उनकी नहीं लग रही मुझे, क्योंकि वहाँ पे 1 नंबर की जो फीमेल है ना हमारी, जिसका 1 नंबर है, वो वहाँ पे जाके बैठती है और वो फिर सबको भगा देती है। देखते हैं किसके बच्चे होंगे ये। लेकिन इसने मेरे हाथ तो बड़ी ज़ोर ज़ोर से पंजे मारे, अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो बाद में इससे हिसाब करेंगे। बेटा तू मिल बाहर, तू अकेले में मिल, तुझे हम देखते हैं। तो चलें ज़रा मुर्गियों के पास चलते हैं और उनकी अपडेट भी ज़रा रिकॉर्ड करते हैं।
अच्छा जी भाई, यहाँ की अपडेट काफ़ी टाइम से आपको नहीं मिल रही थी, उसका रीज़न आप समझ गए होंगे यार, इतना गंदा फ्लोर हो रहा है। तो मैंने कहा क्या वीडियो बनाऊँ, और मैंने बहुत सारा माल सीढ़ियों पे छोड़ा हुआ है, ज़मीन पे छोड़ा हुआ है सॉरी, तो उस चक्कर में वो और गंदा हो जाता, तो इसलिए कोई ख़ास अपडेट नहीं मिल रही थी। बट सिचुएशन कुछ ये है कि ये अंडे वाली मुर्गियाँ, ये ऑलमोस्ट समझ लें करीब करीब है, इनमें से सिर्फ एंड बचा है समझ लें, और शायद ये फॉर सेल ना हो, आप कांटेक्ट कर लेगा क्योंकि ये चल रही है इनकी बात, तो होपफुली ये निकल जाएंगी, ज़्यादा नहीं है, 15 से 20 के करीब है ये मुर्गियाँ जो बची हुई है ना, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये जो आप देख रहे हो ना बट यार, इनकी जो एज हो गई है वो तकरीबन 2 महीने के करीब है, 2 महीने से हल्की सी ऊपर हो चुकी है, और इसमें से भी अच्छा खासा माल हमने आपके सामने बेच दिया था। अब पता है क्या प्लान है यहाँ का, इस जगह को लेके प्लान ये है कि सारे माल को निकालना है विदिन क्या, इस महीने इंशाल्लाह ताला माल सारा निकल जाएगा। उसके बाद सारे पिंजरों की जालियाँ निकाल देंगे, और बल्कि जालियाँ तो मैं आजकल में ही निकाल दूँगा, मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा जालियाँ निकाल के उनको ज़रा मैं धूप में बाहर छोड़ दूँगा कि धूप वूप लगती रहे, सारे बैक्टीरियाज कम हो जाएँ, और फिर इस जगह के ऊपर अच्छे से स्प्रे करके इस जगह को एक प्रॉपर रेस्ट दे देंगे थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि रेगुलर 8 महीने से जगह ये यूज़ में है, तो ये हमारे लिए भी बेहतर है, इस जगह के लिए भी बेहतर है। फार्मिंग में रेस्ट देना बहुत ज़रूरी होता है, अगर आप जगह को रेस्ट नहीं दोगे तो आप खुद गए। फॉर एग्जाम्पल एक फ्लॉक आपका कंटिन्यू है ना, वो तो आप चला सकते हो, ठीक है ना, उसका कोई इशू नहीं है, लेकिन एक ऐसा फ्लॉक जो आपने अभी डालना है, या फिर एक नया फ्लॉक है जैसे कि मिस्री का या लेयर का, तो एटलीस्ट आप अपने शेड को 15 से 20 दिन का रेस्ट दोगे। अब हमारी इस जगह पे क्या मसला है, यहाँ पे कंटिन्यूसली बर्ड्स चलते हैं। फॉर एग्जांपल अभी ये बर्ड छोटा है, ये बर्ड बड़ा है, और एक मिड रेंज बर्ड भी है, मिड एज बर्ड भी है, तो अब एक कंटिन्यूसली साइकिल चलता रहता है, क्योंकि यहाँ पे मल्टी एज बर्ड होता है, तो वो फिर मुनासिब नहीं है। और उसका फ़ायदा ये होता है कि यार उसका नुकसान ये होगा कि आपका जो बर्ड है ना वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा, बैक्टीरियल लोड बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा। तो इस पूरी जगह को अच्छे से साफ़ करके यहाँ पे फ्यूमिगेशन कर देंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये काम होगा हमारा फरवरी तक, और जब तक देखते हैं क्या करते हैं हम, तो तभी जाके पॉसिबल है, अदरवाइज़ तो इस मौसम में पॉसिबल नहीं है, बल्कि मुश्किल लग रहा है जिस तरह चल रही है कहानी। तो अभी ये सिचुएशन है, देखते हैं किस तरह आगे लेके चलेंगे इसको, और किस किस तरीके से काम को चलाना है। देख रहे हैं माशाल्लाह से बट सारा एकदम ओके परफेक्ट फीड मैंने इनको डाल दी है, और फीड अच्छी खासी आपको ज़मीन पे पड़ी हुई दिखेगी, मैं आपको दिखाता हूँ क्यों। उसका रीज़न है कि यार ये जो फीड है ना वो इनकी अपनी फीड नहीं थी, मैं इनको सिन फीड की लाके मैंने खिला दी थी एक बैग, क्योंकि उस टाइम मेरे पास ख़त्म हो गया था, तो वो फीड इनको अच्छी खास पसंद नहीं होती, तो मैं एक टाइम वो वाली फीड देता हूँ और एक टाइम इनका जो अपना फ्लेवर है मरजान का वो देता हूँ, तो उस तरह फिर काम भी चलता है हमारा, और इनको मसला भी नहीं होता। यार बाकी मुर्गियों को भी दिखा दो, आने दो, एक ही मुर्गी हो तुम सामने खड़ी हुई हो कैमरे के, जाओ किसी और को भेजो। नहीं यार इसी को शॉर्ट पे अपनी शक्ल दिखाने का, तो ये वाली बात है। इस तरह अभी फ़िलहाल इस कहानी को हम लेके चलेंगे, तो चलते हैं अपनी दूसरी जगह पे, और वहाँ पे भी कुछ मैं आपको दिखाता हूँ। बाकी रैबिट से तो कंप्लीट पार्टीशन कर दिया मैंने इनकी, अब ये निकले तो ये रैबिट को कुछ भी नहीं कह सकते, मुझे लगा रैबिट इनसे डर रहे हैं, तो इसलिए इनको कंप्लीट बंद कर दिया, और ये बिल्कुल पास रहेंगे रैबिट्स के। अच्छा जी, आ गए हैं दोबारा से यहाँ पे, और यहाँ की आपको मैंने कल अपडेट दी थी कि आज यहाँ का केज वगैरह खोलते हैं सारा। सेकंड, ये बटेर हैं, इनको भी कुछ जो है ना फारिग करते हैं आज, थोड़े से फारिग नहीं सेल करते हैं उनके तरह, क्योंकि यार ये बहुत सारे हो चुके हैं, तो मैंने आपको बताया था कि जगह टाइट पड़ रही है, तो इनको भी सेल करना है, थोड़ा सा खाना खिला देते हैं ताकि कम से कम जो ना भूखे हैं तो भूखे ना जाए, कुछ खा के जाए। ये पानी मैंने इनको रख दिया है, दाना पानी थोड़ा सा खा लें, और उसके बाद उनकी सेल की सेटिंग करेंगे। अभी मैं यहाँ का सारा काम शाम निपटाता हूँ, और काम सारा ये है कि पहले ये फ्रेम खोलते हैं और उसके बाद चीज़ों को समेटना शुरू करेंगे। तो चलें पहले फ्रेम खोलते हैं। बाकी यार थैंक यू जिन लोगों ने मुझे कमेंट या मैसेज किया कि शुगर आपकी टांग बच गई, तो वाकई में भाई टांग बच गई। ये वाली पैंट नहीं पहनी मैंने, वरना वो समझ लें इतना ख़तरनाक कटता ना कि सीधा सीधा फ्रैक्चर था, और कोई बड़ा मसला भी हो सकता। तो अल्लाह का बड़ा करम कि हम बच गए, आइंदा से इंशाल्लाह एहतियात करेंगे। तो चलें जल्दी से फ्रेम खोलते हैं और इसको फिर बंद करते हैं। अच्छा जी यार, काम काफ़ी हद तक सिमट गए हैं, और फ्रेम मैंने कंप्लीट निकाल के तमीज़ से रख दिया, जो एंगल्स से जो पाइप थे उनको निकाल दिया, और थोड़ा बहुत समेटना भी शुरू कर दिया। पर अभी यार एक काम से मैंने जाना था, तो इस चक्कर में इस काम को आज हम यहीं करेंगे, और इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कल संडे कल इसको निपटा दें। बटेरों की सिचुएशन है कि बस थोड़ी सी देर के अंदर मैं इनको लेके निकल जाऊंगा, और उसके बाद इनमें से कुछ ना कुछ तो कम हो ही जाएंगे। अच्छा, और ब्रॉयलर की ये सिचुएशन है कि भाई ब्रॉयलर की जो है ना हमने जगह थोड़ी सी साफ़ कर दी है, सारा राइसेस चेंज करके नया राइसेस ऐड कर दिया है। और उसके साथ साथ मैं आपको बताऊँ ना, ब्रॉयलर को भी एक इशू आ रहा है हमारे, और वो ये है कि इनको ठंड लगी है कल की रात में, क्योंकि कल आपको पता है एकदम से कराची में ठंड शुरू हो गई थी, तो इसलिए मुझे इनको एंटीबायोटिक का एक कोर्स कराना पड़ेगा।
मैं इंशाल्लाह आज की वीडियो में नहीं, कल की वीडियो में आपको दिखाता हूँ कि कौन सा एंटीबायोटिक का कोर्स कराएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे पता लगेगा आपको कि बट को बुखार है, बुखार तो नहीं, ठंड लगी है। जैसे कि अगर मैं आपको कुछ बट दिखाऊँ यहाँ पे, वो सामने वाला बट सब देखें, मैं लाइट करके दिखाता हूँ ज़रा, इशारा समझ में नहीं आएगा। ये वाला बट देखें आप, मैं जूम करता हूँ, इसके पर भी खड़े हुए और बड़ा जो ना सुकून से बैठा हुआ है। अच्छा, इसकी आँखें बिल्कुल सही हैं, लेकिन इसके पर वगैरह खड़े हुए हैं, तो इस वजह से पता लगता है कि भाई इसमें कोई इशू है और उस वजह से ये थोड़ा सा डाउन है, बहुत मामूली से जिसे कहते हैं। तो कल हम इनको एक एंटीबायोटिक का कोर्स कराएंगे और इंशाल्लाह ये सही हो जाएंगे, अल्लाह ने चाहा तो। और इसमें हमारी गलती नहीं है भाई, इसमें असल में मौसम का इशू होते हैं। और मौसम का इशू ये है कि भाई कराची में आपको पता है आजकल हल्की फुल्की तेज़ हवा चल रही है। भाई कराची का मौसम इस तरह होता है, अगर आप लोग पंजाब से हो तो कराची का मौसम इस तरह होता है बेसिकली कि कराची में एकदम अगर ठंड पड़ती है तो हवा बड़ी ख़तरनाक चलती है। अब बेसिकली मैं अगर आपको खुद बताऊँ ना, मैं इस टाइम पे टी शर्ट पहन के बैठा हूँ और सुबह से शायद मैंने कोई जैकेट भी नहीं पहनी होगी, लेकिन जो हवा चलती है ना यार, वो बहुत ख़तरनाक होती है। और इंसान को शायद लगे ना लगे, लेकिन बर्ड्स को तो फ़ौरन पता लग जाता है कि बर्ड्स की क्या सिचुएशन है। मैं आपको यकीन करने में दिखाता हूँ, नहीं कि आपको शायद यकीन ना आए, तो मैं टी शर्ट पहन के बैठा हुआ हूँ भाई। तो हमें लगे ना लगे, लेकिन बर्ड्स को बहुत ज़्यादा लगती है। ये बात मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने टी शर्ट पहनी है कि भाई पता नहीं कुछ लोग आ जाते हैं जो बड़े ही नहीं हो रहे कि कराची में ठंड नहीं होती, डेरा गाजी खान आओ, मुल्तान आओ, पेशावर आओ, पिंडी आओ। यार बड़े हो जाओ भाई, बड़े हो जाओ खुदा के लिए यार, आपकी बड़ी मेहरबानी। आपके शहर में ठंड होती है, हम कब मना कर रहे हैं, होती है, बिल्कुल होती है। आपसे ज़्यादा कश्मीर में होती है, आप उससे ज़्यादा अलास्का में होती है। वो तो एक ज़ाविया ही नहीं है ना कि किसके यहाँ ठंड कितनी होती है। लेकिन हम इस मौसम के अंदर पंखा नहीं चला रहे, इसलिए हम इसको ठंड कंसीडर करेंगे। तो प्लीज़ ये वाली बहस ख़त्म कर दो और ग्रो अप हो जाओ, बड़े हो जाओ। तो खैर, एक छोटी सी बात थी, बड़ी मोहब्बत से थी, आप लोगों से मोहब्बत है। तो इस तरह भी देख रहे हैं ना, कंडीशन इनकी बर्ड्स की हल्का फुल्का सा मसला है। अब प्लान सारा ये है कि यार, अच्छा मैं एक चीज़ मैं आपको बता दूँ दोबारा, बटेरों का हम कल या परसों में करेंगे गिव अवे। जिसने भी गिव अवे में आना हो, बहुत सिंपल है, मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक का पेज लाइक कर दें, इंस्टाग्राम का पेज लाइक कर दें, और उन सारे के स्क्रीनशॉट मुझे लेके व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर दें डन के साथ, और अपना नाम ज़रूर मुझे मेंशन कर देगा। उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं तो सारे क्या कहते हैं, हाँ बस यही तरीका कार है। फिर इंशाल्लाह संडे या मंडे को गिव अवे करते हैं और देखते हैं कितने बटेर हमने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। होपफुली मंडे को ही होगा। तो अभी मैं आपको उसकी ब्रदर की अपडेट देती थी, अब मिस्त्री के पास चलते हैं और उसके बाद अच्छी वीडियो कर देते हैं एंड। अच्छा, बात सारी ये है कि मैं आप लोगों को अक्सर एक अपना एजेंडा प्रमोट करता हूँ, और वो ये है कि आप घर के अंदर मुर्गियाँ पालो और उनसे अंडे खाओ। मैं इसका रीज़न आपको बताता हूँ क्या है और क्यों मैं सबको इतना ज़्यादा रेकमेंड करता हूँ कि अगर इस तरह का एक सेटअप बना लो तो देखें, भले आपको अंडे महंगे पड़े पर ये सेटअप अच्छा है और इसका आपको फ़ायदा है। क्या फ़ायदा है आपको ज़रा समझाते हैं। और देसी मुर्गी रख लें तो बड़ी आसानी से कैरी भी हो जाएगी। अच्छा, फ़ायदा सारा ये है कि पोल्ट्री के अंदर एक मेडिसिन होती है कोलिस्टिन। कोलिस्टिन नॉर्मली बहुत ज़्यादा यूज़ होती है और मैं यूज़ भी कभी कभी कर लेता हूँ, बहुत कम होता है मैं यूज़ करता हूँ, क्योंकि कोलिस्टिन के बाद अक्सर ऐसा होता है कि बट दोबारा यूज़ नहीं हो पाता, बट में इश्यूज़ आ जाते हैं, तो इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ। लेकिन कभी कभी मिस्री में हमें भी यूज़ करनी पड़ जाती है, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं कभी भी इन मुर्गियों को कोलिस्टिन नहीं देता, मैं इनको अमोक्सिलिन भी देता हूँ तो बड़ी लिमिटेड करके देता हूँ, बल्कि मैंने इनको पिछले कितने 3 महीने से कोई एंटीबायोटिक नहीं दी होगी। हाँ, वाइटामिन वगैरह में देता रहता हूँ उनको, और बहुत शायद रेयर हो तो एक आध दफ़ा दे दी हो। तो इसमें पता है रीज़न क्या होता है, देखें कोलिस्टिन, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा मैं, आपको इंटरनेशनली बता रहा हूँ, इंटरनेशनली कोलिस्टिन बैंड है, ठीक है। और आप उसको बर्ड्स में यूज़ नहीं कर सकते। उसका रीज़न सारा ये है कि कोलिस्टिन जो होती है वो इंसानों में जब यूज़ होती है जब वो मरने के करीब होता है, यानी कि बस कोई ऑप्शन नहीं है, तो उस सेकंड जनरेशन में मेरे ख्याल से कोलिस्टिन, मुझे याद नहीं सेकंड या थर्ड जनरेशन मेडिसिन है, तो मेरे हिसाब से वो मरने के करीब होता है, मेरे हिसाब से नहीं, बाकी मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसको कोलिस्टिन का इंजेक्शन दिया जाता है, ठीक है। यानी कि जब कोई चीज़ काम ना कर रही हो या बहुत सीवियर कोई एक्शन हो तो कोलिस्टिन का इंजेक्शन दिया जाता है। अब आप अपने बट को कोलिस्टिन दे रहे हो जो इंटरनेशनली बैंड है, पाकिस्तान में खुलेआम बिकती है, हर मेडिसिन पे बिकती है, डॉक्टर रेकमेंड करता है। तो अब उसका इशू क्या होगा, उसका मसला सारा ये होगा कि अब जो वो बट खाता है ना, जो भी बट फीड खाता है या जो भी अंडा चीज़ खाता है, वो उसके रेजिड्यूज उसकी बॉडी में रहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मीट बट है, ब्रॉयलर है, तो उसके गोश्त के अंदर आपको कोलिस्टिन मिलेगा। अगर लेयर है उसने खाई हुई है तो उसके अंडों में आपको ये मिलेगी। तो इसका एक विड्रॉल पीरियड होता है ऑलमोस्ट 10 से 15 दिन, यानी कि अगर लेयर को आपने दिया तो 10 से 15 दिन का आप अंडे ज़ाया करो, ठीक है। आप खुद ना खाओ, आपकी ज़ात के लिए नुकसानदेह है, वरना आपकी बॉडी में उसकी थोड़ी थोड़ी सी, हिंदी में एक वर्ड यूज़ होता है मात्रा, उसकी थोड़ी थोड़ी सी क्वांटिटी आपकी बॉडी में जाती रहेगी और आपकी बॉडी उसकी रेजिस्टेंट हो जाएगी। उसका नुकसान क्या होगा कि जब खुदा ना करे आप बीमार हो तो आप पे वो मेडिसिन काम ही नहीं करेगी। इसीलिए यूज़ होता था कि पहले हर चीज़ पे एमोक्सिलिन दे दिया करते थे, ऑगमेंटिन दे दिया करते थे। अब ऑगमेंटिन भी बॉडी पर अक्सर काम नहीं करती। उसका रीज़न क्या है, वो बर्ड्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है,
मैं भी आपके सामने अक्सर यूज़ कर रहा होता हूँ, लेकिन वो वर्ड मैं खाने के लिए इस्तेमाल ही नहीं करता। शुरू के डेज़ में हम इस्तेमाल करते हैं। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या हुआ ना कि मैं इनमें कभी यूज़ नहीं करता, मैं डेविल चूज़े में यूज़ करता हूँ, क्योंकि उसकी ज़रूरत है, वो पहले दिन का बच्चा है। जो बच्चों को ऑगमेंटिन दी जाती है वही हम उसको देते हैं। तो अब इसका सबसे बड़ा इशू क्या हुआ कि आप लोगों ने खाना शुरू करी और उससे आपकी बॉडी में उसकी रेजिस्टेंट हो गई। अब जो मेडिसिन आप खा के काम चल जाता था आपकी बॉडी का, अब वो उससे काम ही नहीं कर रहा। अब आपको सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंटीबायोटिक चाहिए, जो बेसिकली ज़ाहिर सी बात है नुकसानदेह है। तो इसलिए एक छोटा सा सेटअप बना लें। एटलीस्ट आप इसके थ्रू जो है ना अपना इसका सर्कल चलाते रहेंगे। क्या कहते हैं, घर का अंडों कम से कम एक चीज़ से तो आप एंटीबायोटिक से बचेंगे ना, वरना आप सब्जियों में आपको पेस्टिसाइड्स मिलती रहती है। और इसी तरीके से अगर गाय के दूध में बात करें तो गाय के दूध में एक हार्मोन यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा कॉमन है, मैं नाम भूल गया उसका। वो गाय का दूध गिराने के लिए होता है, बेसिकली गाय फ़ौरन से दूध दे दे। तो उसका भी सबसे बड़ा इशू क्या है कि वो उसके अंदर आता है, दूध के अंदर उसके रेजिड्यूज़ आते हैं, और उसके रेजिड्यूज़ जब आपकी बॉडी में जाते हैं तो वो आपके लिए नुकसानदेह होता है। यानी कि एक फीमेल हार्मोन एक मेल कंज्यूम कर रहा है, तो डेफिनेटली उसकी बॉडी के इम्यून सिस्टम पे अफेक्ट करता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम उसकी मैच्योरिटी पे या फिर जिस तरह की छोटे छोटे बहुत सारे मसाइल हैं उस पर वो इश्यूज़ रहते हैं। कभी इंशाल्लाह फिर मिला तो डिस्कस करेंगे। मैं नाम भूल रहा हूँ उसका केस का, लेकिन अगर मुझे वीडियो के दौरान याद आया तो मैं उसको ज़रूर मेंशन कर दूँगा इस वीडियो के अंदर याद से, ताकि आपको पता लगे कि भाई दूध से सबसे ज़्यादा ख़तरनाक किस्म के आपको वो मिलते हैं इश्यूज़। वो मेडिसिन बैंड है पाकिस्तान में, अब यूज़ नहीं होती, पर आपको किसी भी वेटनरी शॉप से आराम से मिल जाएगा 2-3 हज़ार रुपये का टीका। तो एक सिंपल सी बात है, गाय को लगाया जाता है कि गाय फ़ौरन से दूध गिरा दे और उसका दूध निकाल लिया जाए। खैर वीडियो लंबी हो गई है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और इसलिए मैं रेकमेंड करता हूँ कि भाई कुछ चीज़ें अपने हाथ में रखें, कम से कम कहीं किसी तरीके से तो आप बच सकें अपनी लाइफ के अंदर। और मैं इनको जो मेडिसिन खिला रहा हूँ मुझे पता है कि इसमें क्या चीज़ें किस तरीके से फीड भी जो है मुझे काफ़ी तक चीज़ें मालूम है, तो मेरे लिए आसानी है। तो बस इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं। और ये वाली बात नहीं है कि फीड गंदी होती है, भाई मैं पोल्ट्री साइंस का स्टूडेंट हूँ, मुझे पता है फीड में क्या कंज्यूम यूज़ होता है, मैं खुद भी यही खाता हूँ, फीड नहीं अंडे खाता हूँ। तो ये एक छोटी सी बात थी। तो खैर वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देगा। उसके साथ साथ अगर आप हमारा पोल्ट्री फार्मिंग का कोर्स परचेज़ करना चाहते हैं तो वो भी परचेज़ कर सकते हैं। 2500 रुपीज़ के अंदर हमारा एक कोर्स है जिसमें हमने डिटेल चीज़ें गाइड करी हुई हैं, बहुत ही मुनासिब कीमत में। हम उसमें आपको साथ साथ गाइड भी करते हैं। एक्चुअल प्राइस 4000 थी, उसको हमने डिस्काउंटेड 2500 दिया हुआ है। साथ में उसकी कंसल्टेशन भी है, अगर आपके बर्ड्स में कोई भी बीमारी हो तो आप हमसे मुफ्त कंसल्टेशन ले सकते हैं उसी के साथ, और आपके लिए इंशाल्लाह हेल्पफुल होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में किसी और टॉपिक के साथ, और वीडियो जैसी भी लगे मुझे कमेंट में ज़रूर बताएगा। बाकी अल्लाह हाफिज़।